जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। विमल जी, क्या कहना चाहोगे जो आज ट्रेन जा रही है कश्मीर, क्या कहना चाहोगे? व्यापारी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ट्रेन जाए अच्छी बात है, डेवलपमेंट होती है सारा कुछ, मगर इसके साथ आप एक पहलू देखो कि जम्मू को इसका बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जो व्यापारी पहले श्रीनगर से जम्मू आते थे वो अब डायरेक्ट ही जाएंगे। और जो और था हमारे जम्मू के लिए, अगर जम्मू स्टेशन से चलती तो बात अलग थी। कटरा से जाना, अब जो बाहर से टूरिस्ट आएगा कटरा जाएगा, कटरा से ट्रेन पे बैठेगा और श्रीनगर चला जाएगा, जिससे जम्मू वालों को काफी लॉस है। तो मैं तो फिर कहूंगा कि जो हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, मगर जम्मू का भी कोई सोचे ना। हमारा जम्मू का कारोबार आगे पहले ऑनलाइन खा गई, नोटबंदी खा गई, जीएसटी खा गई, कोरोना खा गया, जो अब थोड़ा बहुत है तो वो इस ट्रेन से भी हमारे जम्मू को बड़ा इफेक्ट होगा। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जम्मू वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये तो सामने सामने मोटी चीज है ना, इसके अंदर मैं तो नहीं कहूंगा कि अगर वो कहते हैं नहीं है, तो सामने दिखाई दे रहा है कि जम्मू को लॉस है, इसमें कोई नहीं। हाँ, अगर जम्मू के बारे में भी कुछ सोचें। देखिए, आपका टूरिस्ट जो जम्मू उतरता था ट्रेन से तो गाड़ी करता था, ट्रांसपोर्ट लाइन चलती थी, अब वो तो डायरेक्ट निकलेगा तो वो डायरेक्ट श्रीनगर चला जाएगा, ना तो उसे रुकना है यहाँ पे ना कुछ करना है। जम्मू का तो टूरिज्म भी खत्म होगा, ट्रांसपोर्ट लाइन भी खत्म होगी, जो मेरे अपने विचार में है। मैं किसी के विचार की बात नहीं करता, जो मेरे मन में आ रहा है उसको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं होगा। जी सर, आपका नाम? सुरेंद्र महाजन। सिंधु जी, क्या कहना चाहोगे आज जो ट्रेन चली है कश्मीर के लिए, कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा जम्मू के व्यापारियों के लिए? देखिए जी, ये जो आज ट्रेन का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये माँ वैष्णो के चरणों से ये इसका उद्घाटन हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। और ये अगर ये आज उद्घाटन इस ट्रेन का जम्मू से श्रीनगर होता, कुछ नजारा ही कुछ और होता। अब ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक ये जम्मू से चलेगी। देखिए, अगर जम्मू वाले ने किसी ने श्रीनगर जाना, वो पहले कटरा जाएगा फिर श्रीनगर जाएगा, उसका भी एक ये बात है कि ये चीज ठीक गलत है। और हम ये कहते हैं कि इसमें एक श्रीनगर वालों का जो फ्रूट आता है उनको तो इसका फायदा हो गया कि सीधा फ्रूट उनका जाएगा, मगर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको इसका नुकसान भी है। जो आगे ट्रकों में जाता था वो ट्रांसपोर्टर को भी उसका नुकसान भी है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, रेल जो मार्ग है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको सारे हिंदुस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है, इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जो टूरिस्ट आएगा वो श्रीनगर भी जाएगा, माता वैष्णो देवी भी जाएगा और जम्मू में भी आएगा। मगर कुछ इन चीजों से कुछ कईयों को व्यापारियों को नुकसान भी होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ले लो, उसको भी थोड़ा इसका नुकसान है। उनके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचना चाहिए कि उनको भी कोई कमी नहीं आए, कि उनके भी कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़े। हम इसका दोबारा मैं वेलकम करता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये आज का दिन बहुत बड़ा है कि जो हमारे माता वैष्णो देवी से कटरा से रेल कश्मीर जा रही है, इससे एक सारे हिंदुस्तान से लोग आएंगे और हमारा टूरिज्म तो बढ़ेगा। क्या लगता है कि जम्मू में ट्रेन रुकनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ आपको, मैंने पहले ही कहा, अगर इसका आज जम्मू से उद्घाटन होता कुछ नजारा ही कुछ और होता था। मगर कुछ कहते हैं जी रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो भी बन रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये ट्रेन जम्मू से चलेगी। उसका एक बहुत फायदा होगा क्या जम्मू आप वालों। अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले टाइम पे जम्मू में ट्रेन रुकनी चाहिए? हाँ जी, ट्रेन तो रुकनी चाहिए, ट्रेन क्यों नहीं। और हम ये भी कहते हैं जो भी ट्रेन चले जम्मू से चले, जम्मू को पठानकोट नहीं बनाया जाए। जम्मू एक टूरिज्म पे डिपेंड है। अगर टूरिस्ट आएगा जम्मू में कारोबार बढ़ता है, अगर टूरिस्ट नहीं आएगा जम्मू में कारोबार घटता है। आजकल देखिए, जब पिछले महीने से बिल्कुल सन्नाटा पड़ा, कटरा में भी तो टूरिस्ट नहीं है। ऐसी और आगे श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, उसमें गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और जम्मू कश्मीर में एक रौनक सी बने और बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए। मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और हमारे
इधर आए, जिससे गाड़ियां चले, जिससे कोई लोगों को परेशानी नहीं आए, लोगों को टिकटों भी मिले और परेशानी नहीं आए। यही मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए और जम्मू कश्मीर के एक रौनक की बहार आए। जी सर, अपना सजल। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज कटरा से कश्मीर ट्रेन जा रही है, तो कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा व्यापारियों को? नहीं, फायदा तो देखो ओवरऑल पूरे इंडिया का अगर हम सोचें, इफ यू डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टेट, तो नेचुरली इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर हम स्पेसिफिक जम्मू का सोचें तो नेचुरली वी आर इन डाउट्स कि जो वहाँ से आते हैं टूरिस्ट, बाहर से आते हैं, जो भी आते हैं, अभी तक फिलहाल जम्मू रुकते थे, उनको स्टेशन पता था जम्मू एक पड़ाव हो गया है किस्म का कि यहाँ पे रुकने के बाद दे शुड प्रोसीड फर्दर फॉर श्रीनगर, जिस तरह भी जाए, फिर वो बिजनेस भी बढ़ता था, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो होगा। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज टू सी व्हाट वाया मीडिया दे टेक आउट कि हमें नुकसान भी ना हो एंड ओवरऑल भी फायदा हो। हम अपना नहीं सोचेंगे, बट अगर आप देश का भी सोचोगे तो देश में ही हम रहते हैं, तो अगर आप देश को आगे लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जम्मू पीछे ना रह जाए, वो एक सोच सबकी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी होगी कि ऐसा कुछ निकले कि जम्मू भी कुछ नुकसान ना हो, और थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। आप कुछ भी कह लो, मैं भी कुछ कह लूँ, बट ये सामने दिखता है जो टूरिस्ट रुक के जाएगा वो डायरेक्ट से जाना शुरू हो जाएगा श्रीनगर, या कटरा रुकेगा बेसिकली। साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी काफी नुकसान होगा। नेचुरली ये मैं तो ये मानता हूँ कोई भी एक बिजनेस इफेक्ट अकेला कभी भी नहीं होता। अगर आपका कोई बंद होता है, अगर आप जम्मू में कोई जैसे पीछे वॉर के दिन में थे, तो अगर आपको कि सिर्फ रेडीमेड को फर्क पड़ा या सिर्फ ज्वेलरी को फर्क पड़ा या सिर्फ इस कारोबार, ऐसा नहीं होता। इट्स अ चेन। अब एक चीज का इफेक्ट नहीं होता, वो इफेक्ट रिपल इफेक्ट होता है और वो हर चीज में, हर बिजनेस में आपको नजर आएगा। आपको लगता है कि जम्मू में ट्रेन रुकनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे मुताबिक तो जम्मू 100% स्टॉपेज होना चाहिए था। जम्मू को अगर इग्नोर किया गया है इस मामले में भी, तो उसकी रीजनिंग मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि कटरा आप ये कर सकते हो फॉर सिक्योरिटी रीजन, स्कैनिंग दोबारा होनी है, बट वाई जम्मू इज नॉट अ स्टॉप, बिकॉज जम्मू स्टॉप होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बन जाती है। एक आप बुकिंग कराते हो अगर कहीं से, पूरे इंडिया में कहीं से, और आपको दिखता है कहाँ कहाँ रुक रही है, उसमें जम्मू नाम आएगा ना, तो जम्मू लोग सोचेंगे ना कि जम्मू रुकना ही है, तो लेट स्टॉप हियर और यहाँ पे भी हम कुछ देख के जाए। जब वो नाम ही नहीं होगा उस ट्रेन की डेस्टिनेशन में, तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल बी, मतलब वो चाहे भी तो रुक नहीं सकता ना। तो इस पे अगर कुछ हम जरा, हमें ये गवर्नमेंट ध्यान रखे कि जम्मू को कम से कम स्टॉप तो बनाते, जम्मू में स्टॉपेज तो हो। अब कटरा में ही अगर चलेगी, कटरा से रहेगी, तो उसका नुकसान भी होगा ही होगा। बट ये है कि ओवरऑल अगर हम सोचे, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, वी सैल्यूट द पीएम जिसने ये किया। बट वही मैं जो आपको कहा कि दो पहलू हर सिक्के के होते हैं, तो वी हैव टू गो बाय बोथ द थिंग्स। दोनों हमारे लिए ठीक होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए फॉर एवरीबडी। जी सर, अपना राकेश शर्मा। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे आज जो ट्रेन जो है कटरा से सीधा अब कश्मीर की तरफ जाएगी? एक अच्छा कदम है, इससे आपको पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा, और ये बहुत देर से ये एक डिमांड थी अपने स्टेट की, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। आज हो रहा है, तो आज देखते क्या होता है आगे, मगर अच्छा है ये कदम। तो क्या लगता है कि जम्मू के व्यापारियों को फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, जम्मू के व्यापारियों को नुकसान और होगा इसमें, क्योंकि पहले जो काम था अभी नेक्स्ट काम हो जाएगा। से वैसे पर्यटन को तो उनको तो बहना होगा, मगर जम्मू के व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। हेटेड भी कहने के बंद था, लेकिन अब खुला है, तो क्या लगता है कि होगा, कोई फायदा होगा? नहीं, फायदा कम है। स्टेट ऐसे पूरा ओवरऑल तो स्टेट को फायदा है, मगर जम्मू के व्यापारी को नुकसान बहुत है। किस प्रकार का नुकसान देगा? नुकसान से सब सीधे साथ सामान चले जाएगा, व्यापारी लोग सीधे दिल्ली चले जाएंगे, पर्यटन भी सीधा, मतलब लोग आएंगे, रुकेंगे नहीं। जहाँ से शॉपिंग करते थे जम्मू आके घूमते थे, और डायरेक्ट चले जाएंगे, उनको जिस चीज का बड़ा नुकसान। व्यापारियों को साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को भी काफी। तो यहाँ से, यहाँ जितनी 100 गाड़ी जाती है, वहाँ 50 जाएंगी, 30 जाएंगी, 25 जाएंगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।